जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और भाइयों, कल आपसे मैं प्रॉमिस करके गया था कि आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों के मल्टीपल मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर आप तो कुछ ऐसा बता दो जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और वो एग्जाम में आ जाए, मतलब आ जाए या वैसा कोई सिमिलर क्वेश्चन आ जाए तो सर हम कर लें। तो यार मेरे दोस्तों, मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक के रिलेशन फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, मैट्राइसेस के और डिटर्मिनेंट के, इन 4 चैप्टर्स के बहुत अच्छे और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियोस बना रखे हैं। एक तो तुम वो देख लो तो चैप्टर 1 to 4 तो तुम्हारी कहानी ये खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं अब तुम्हारे लिए एक तो वेक्टर, एक 3D और एक प्रोबेबिलिटी, मैं इनकी बात करूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई भी चैप्टर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जिन मेरे भाइयों को पूरे नंबर लाने हैं उनको मैं इंटीग्रेशन और हमारा जो डिफरेंशिएशन है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उनके भी कुछ क्वेश्चंस अलग से बता दूंगा। पर अभी मुझे मेरे उन भाइयों और मेरी उन बहनों के लिए काम करना है जिनका एकदम से पूरा ऐसा हो चुका है कि यार कि हमें बहुत कम आ रहा है और हमें कुछ नहीं आ रहा, उनके पास होने के भी चक्कर पड़ रहे हैं। तो बेटा अब मैं जो क्वेश्चंस लेके आऊंगा ना, बस उन्हीं पे बात करना और उन्हीं के बारे में सोचना है। सबसे पहले वेक्टर चैप्टर से बात कर लेते हैं। वेक्टर चैप्टर इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये हमारा फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाकी फिजिक्स का और मैथ्स का दोनों के वेक्टर में बहुत डिफरेंस है। फिजिक्स का वेक्टर तो बेटा अच्छा है, तो मैथ्स में अपने को थोड़ी सी अच्छी बात याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इसी का यूज आएगा अभी हमारे पास किसमें, 3D में। तो वेक्टर के कुछ क्वेश्चन, एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको वो देखने को मिल सकता है बच्चों, जिसमें आपसे पूछा जाए कि ये आपको जो हमने क्वांटिटी दे रखी है वो स्केलर है या वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपके बुक में बहुत सीधे सीधे एग्जांपल दे रखे हैं। जैसा आप जानते हैं मेरे भाइयों, टाइम टाइम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। भाई ये सबसे सीधी सी बात है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता है सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्शन का। स्केलर को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन की 100% जरूरत होती है। तो एक तो टाइम की बात हो गई। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम भी एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही हमारे पास फोर्स दे रखा है बेटा, 9th क्लास का भी बच्चा जानता है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको ये बात याद रखनी है। उसके बाद आ जाओ आप मेरे मित्रों, अब हमसे कहा जा रहा है स्पीड क्या है। तो बेटा स्पीड के बारे में तो 9th क्लास में आ चुका कि जो स्पीड है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हाँ, अगर वेलोसिटी की बात करता तो वेलोसिटी क्या थी बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो आपकी बुक में जो कुछ एग्जांपल है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद दे रखा है डेंसिटी, तो हम जानते हैं बेटा डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। कुछ इस तरीके के एग्जांपल आपकी बुक में दे रखे कि पहचान के बताओ कौन सा वेक्टर क्वांटिटी कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी के लिए बोला गया है, वेलोसिटी के लिए मैंने बता ही दिया। फिर बाद में बोला गया बेटा किसके लिए, एक्सीलरेशन के लिए, तो वो भी क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी। 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके का अगर आता है तो मजा आ जाएंगे, काम खत्म। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं बात उन्हीं पे करूंगा जो अच्छे क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं के बारे में आपसे मैं बात करूंगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है मुझे, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना वो वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर इक्वल टू 2i केप प्लस 3j केप प्लस k केप। पहली बात तो याद रखना, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है, इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को लिखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का जो तरीका है वो तरीका भाइयों मेरे पास ये वाला है। किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। कोई भी वेक्टर है उसको लिखने का तरीका होता है xi केप प्लस yj केप प्लस z k केप। ये किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, ठीक भाई। आ जाइए आप इसके बाद। अब यहाँ पे बात चल रही है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या निकालना है मेरे बच्चों, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बेटा मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए के। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ए के, इस वेक्टर के लिए निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए निकालने का तरीका होता है ए केप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर अगर उसकी डायरेक्शन में आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ए केप। ए केप का मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ए केप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ए वेक्टर तो हमारे पास है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं देखना, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये दो वर्टिकल लाइन बना दो और इनके बीच में ऐसे लिख दो। इसका मतलब है हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटा, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसके लिए रूट बना मेरे भाई, बड़ी सीधी सीधी सी ट्रिक बता रहा हूं। और ये जो आपको यहाँ पे कोफिशिएंट दिख रहे हैं आई, जे और के, इनका स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बेटा 2 का स्क्वायर किया, प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 का स्क्वायर किया, के का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 माना, 1 का स्क्वायर किया। पता लग गया आंसर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। बेटा प्लस करने में पता लग गया रूट 14 आ रहा है। ये आ गया मेरे भाइयों, मेरे पास आंसर कितना आ गया, रूट 14। अब देखिए ए केप को कैसे लिखूंगा, ए केप इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका है ए वेक्टर के अपोन में अपने को ये बात छापनी है, तो हम लिखेंगे 2i केप प्लस 3j केप प्लस के केप और अपोन में क्या लिख देंगे बच्चों, अपोन में लिख देंगे रूट 14। ये हमारा आंसर आ गया। हम चाहे तो इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं कैसे, 2 अपॉन रूट 14 आई केप प्लस 3 अपॉन रूट 14 जे केप प्लस 1 अपॉन रूट 14 के केप, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कभी भी अपने को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, हम ये काम करेंगे। और फॉर्मूला ये रहा, समझ लेना अच्छे से, बाकी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है जिसमें हम चलते हैं, वो भी बहुत सिंपल बताने वाला हूं आपको। जैसे कोई वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर है बच्चों मेरे पास, ए वेक्टर इक्वल टू आई केप प्लस जे केप माइनस 2 के केप। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका ये याद रख लेना आप अच्छे से, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, इस तरीके से अपन किसी भी वेक्टर को लिखते हैं। हमसे कहा जा रहा है राइट डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3D वाले चैप्टर में भी मैं काम में लूंगा और यहाँ पे भी काम में लूंगा। डीसी डायरेक्शन कोसाइन और एक डीआर डायरेक्शन रेशियो। आपसे मैं एक तो डायरेक्शन रेशियो पूछूंगा, डीआर का मतलब डायरेक्शन रेशियो होता है मेरे दोस्तों, और एक मैं आपसे डीसी बोलूंगा, डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन, और डीआर का मतलब डायरेक्शन रेशियो। हम आपसे बोल रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है दिस वन, और इसके लिए अपने को क्या निकालना है, तो डायरेक्शन रेशियो निकालना है, और एक इसके लिए अपने को निकालना है बच्चों क्या, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो आ जाइए, सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कुछ भी नहीं बच्चों, जो इनके कोफिशिएंट होते हैं वही डायरेक्शन रेशियो है, और उसको मैं एबीसी से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका कोफिशिएंट कितना है, इसमें मैंने आपसे बोला ना चीजें इतनी आसान लाया हूँ लेकिन सारी इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। इस वेक्टर के लिए क्या निकालना है, एक तो dr निकालना है डायरेक्शन रेशियो, और एक निकालना है मेरे बच्चों डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो dr जो होते हैं उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ a, b और c के थ्रू, और जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ मैं l, m, n के थ्रू। रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एबीसी से, बहुत आसान। a क्या आएगा, यहाँ पे जो आई केप का कोफिशिएंट है कौन है, 1, a की वैल्यू 1 आ गई। बी क्या आएगा, यहाँ पे जो जे केप का कोफिशिएंट है वो कौन है, वो भी 1, ये लो आ गया। सी क्या आएगा मेरे बच्चों, जो यहाँ पे के केप का कोफिशिएंट है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, ये आ गया -2। ये हो गई हमारी कहानी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2। ये हुआ हमारा प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ये तो डायरेक्शन रेशियो का पता लग गया। अब किसका निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन का काम करना है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया रिप्रेजेंट करने का तरीका, एल एम एन। एल कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, एल इक्वल टू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बहुत सिंपल। और जब एम निकालूंगा, एम के लिए सेम कहानी, एल के लिए ए को ऊपर लिया ना, जैसे यहाँ पे बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन निकालना है, एन के लिए सी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूं ये तो क्वांटिटी तीनों में सेम आनी है, तो मैं बस एक बार इसको कैलकुलेट कर लूं और डिवाइड में भेज दूं, कहानी खत्म।
तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? रूट बना ए स्क्वायर, ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर सीधा लिख दिया 1, बी भी कितना है 1, 1 का स्क्वायर भी बनाएगा, सी कितना है -2, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे, आप जानते हैं आंसर पॉजिटिव आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 आएगा, और प्लस करने पे क्या आ गया? रूट 6 आ गया। इसका मतलब मुझे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता लग चुकी है, कितनी? 6। तो अब मेरा आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। एल इक्वल टू ए कितना है 1, 1/√6, खत्म कहानी। एम कितना आ जाएगा? बी कितना दे रखा? 1, 1/√6, ये भी आ गया। उसके बाद एन कितना आ जाएगा? एन के लिए लिखेंगे सी कितना बच्चों? -2, तो -2 ही लिखना पड़ेगा, और अपॉन में क्या आ गया? √6। ये हो गया हमारा एक और सवाल तैयार, और ये हो गई हमारी कहानी खत्म। किसकी? डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की। आपके भाई ने बात आपको पूरी समझा दी। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप आ जाइए, अब एक एंगल निकालने वाला क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए, अब इसके बाद आ जाएगी हमारे पास कहानी यहाँ पे, जब दो वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, हम उन्हीं बातों पे बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बात करूंगा अब मैं आपसे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और ये प्रोडक्ट दो तरह का होता है, जो हर बच्चे को बात पता होती है। अगर थोड़ा बहुत भी जिंदगी में कुछ पढ़ा होगा ना, तो ये तो पता होगा मेरे भाइयों कि प्रोडक्ट दो तरह का होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो वेक्टर्स का जब प्रोडक्ट करना होता है तो वो दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक तो होता है डॉट, और एक होता है मेरे भाइयों क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसका एक और नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, और उसका एक और नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अभी अपन बात थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्वेश्चन से ओरिएंटेड बात करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं, जैसे पहला वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है। अगर दोनों वेक्टर का क्या निकालेंगे? हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका आंसर होता है मेरे भाइयों ए बी कॉस थीटा। लेकिन अब मैं इसको पता है कैसे लिखता हूं? मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। इस तरीके से लिखना पड़ता है, क्योंकि ए का मतलब है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी का मतलब है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से हम लिखेंगे किसको? हमारे डॉट प्रोडक्ट को। अब अगर बात चल रही है किसके बारे में? क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, तो हम लिखते हैं ए वेक्टर और क्रॉस लगाएंगे बी वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए कोस की जगह बस साइन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप डायरेक्शन के बारे में बात करता है, इसलिए यहाँ पे ये हमने दिखाया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन को इंडिकेट जरूर करना पड़ेगा। बहुत आसान चीज है, अभी आपको सारी बातें सब समझा दूंगा। जैसे यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी पड़ेगी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं के कैप। अब यहाँ पे इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो इनका आंसर पूरी जिंदगी मेरे भाइयों 1 होगा। इस बारे पे ध्यान रखना, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इसका आंसर 1 होगा। बाकी आई को जे से करो, जे को के से करो, के को आई से करो, आंसर हमेशा 0 आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है। आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, इसका आंसर पूरी जिंदगी 0 आएगा। और कॉन्सेप्ट कहां से आया? कॉन्सेप्ट वहीं से आया। अभी अपन क्या ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहे, कॉन्सेप्ट तो बस हम यूं सिखा दूं। वही cos थीटा का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आई डॉट आई के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? दोनों पैरेलल है, और पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसलिए ये आंसर आपका 1 आ रहा है। यहाँ पे कहानी क्या है? यहाँ पे क्या है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा? 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाइयों? 0। ठीक है, आ जाइए बात। अब अगर ये इसके बारे में बात चल रही होती है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, तो आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे का आंसर होता है मेरे भाइयों के कैप। ठीक है, इस तरीके से चलना पड़ता है, आई जे के, एक से इस तरीके से ऐसे लूप बना के रखते हैं। यहाँ पे बोलते हैं आई, यहाँ बोलते हैं हम जे, और यहाँ बोलते हैं मेरे भाइयों हम के। आई क्रॉस जे, इसका आंसर आएगा के कैप। आई जे के की फॉर्म चलेगी, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, इसका आंसर आएगा मेरे भाइयों क्या? आई कैप। ठीक है, आई से जे पे चले गए, जे से के पे चले गए, अब के से कहां पे आना? आई पे, तो आप बच्चे लिखेंगे के कैप क्रॉस आई कैप, और इसका आंसर आएगा मेरे बच्चों जे कैप। इस तरीके से याद रखना, आई जे के, आई क्रॉस जे, के कैप,
जे क्रॉस के आई कैप, और उसके बाद आपका आ जाएगा के क्रॉस आई, इसका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों जे कैप। इस बारे में ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद आगे की कहानी, अगर यहाँ पे सेम का सेम से करेंगे, जैसे आई क्रॉस आई, तो फिर यहाँ पे उल्टा चलता है, यहाँ पे आंसर 0 आएंगे। इस तरीके से कहानी चलेगी, क्योंकि हम जानते हैं आई क्रॉस जे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर यहाँ पे कहानी कैसे होती, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, तो आंसर कितना आता है 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है 0 होता है। ऐसी कंडीशन में दोनों क्या है बेटा पैरेलल है, तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो एक तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अपने पास काम आएगी अभी कुछ आने वाले 1-2 क्वेश्चंस में, क्योंकि इन्हीं पे सारी कहानी टिकी हुई है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखना कैसे होगा। देखिएगा, क्वेश्चन है फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। शॉर्ट में बात लिख देता हूं कि करना क्या है, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। अभी मैंने आपको रिसेंटली बोला था कि अब अपन एंगल का क्वेश्चन करेंगे और काम बड़ा प्यारा है। फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन से हैं, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया ए वेक्टर, और सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर, वो दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो अब आप मेरी बात सुनना, बहुत गजब की बात बता रहा हूं, ये बात कहीं लिखी हुई नहीं है। जब भी दो वेक्टर के, जैसे पहला वेक्टर ये दे रखा, दूसरा वेक्टर ये दे रखा, इनके बीच का अगर एंगल निकालना है तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट लगाओ। अगर जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, क्योंकि उसने बाउंड तो किया ही नहीं, ठीक है, तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो हमेशा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओ, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसका आंसर अभी मैंने आपको लेटेस्ट सिखाया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। अब यहां से क्या बोलेंगे कि भैया सबसे पहले तो कोस थीटा निकालो। कैसे, इसके अपोन में इसको पहुंचा दो, तो कोस थीटा कैसे निकालेंगे, कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है मेरे भाइयों, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना पड़ेगा और इन दोनों के मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो cos थीटा निकलेगा। तो ये काम करें सबसे पहले। तो पहली अप्रोच क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो। पहली अप्रोच है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो। ठीक है साहब, ए वेक्टर कहाँ है, ये रहा, लिखो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, डॉट लगाया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इन दोनों का क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो देखना मेरे मित्रों, अपन को ये काम करना है। तो अभी मैंने आपको लेटेस्ट सिखाया था, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये मल्टीप्लाई होंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज आंसर 0 आते चले जाएंगे। तो देखिए आई डॉट आई का आंसर कितना आ गया 1। उसके बाद आई को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जे से, आंसर 0 आएगा। आई को के से मल्टीप्लाई करूंगा, वापस आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब मैं आई और आई से मतलब रखूं, जे और जे से मतलब रखूं। अभी देखिए ये जे और ये जे, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का 1। ठीक है साहब, उसके बाद अब आप आ जाइए, जे को अगर मैं के से करूँगा तो भी कोई मतलब नहीं, तो सीधा के को के से करूँ, माइनस का के, और ये भी क्या है बेटा प्लस का के, तो वापस माइनस का आएगा, और के इंटू के कितना होता है 1। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला कि मेरी कहानी क्या आ गई फाइनली, ये 1 और ये -1, ये दोनों एक दूसरे को मिलकर खत्म कर देंगे, बचा ओनली -1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर कितना आया -1। कितना आसान है, मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो है कितना आसान, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के से मतलब रखो, बाकी आई इंटू आई डॉट जे डॉट के डॉट आई खत्म कर दो। उसके बाद एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है सर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया था। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, रूट लगाओ और इनकी जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर कर दो। इसका क्या है बेटा 1 का स्क्वायर, प्लस उसका भी कितना है 1 का स्क्वायर, और प्लस लगा के वो क्या -1, तो -1 का स्क्वायर कर दो। बेटा सीधी सी बात है, 1 के कितने स्क्वायर करो, 1 ही आना है, √3 आ गया। यहाँ से भी 1 मिला, यहाँ से भी 1 मिला, यहाँ से भी 1 मिला। अब क्या निकालना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वहां पे भी सेम पिक्चर होने वाली।
इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। -1 का करेंगे फिर 1 आएगा, और +1 का करेंगे फिर 1 आएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकल गया था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। ठीक है भैया, मजे ही मजे, मजे ही मजे। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड निकल चुके हैं। वहां पे जाके सीधा छापना है cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना है भैया, ये रहा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर -1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √3। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी दुनिया जानती है कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा, √3 को √3 से करेंगे 3 आएगा। तो √3 इंटू √3 आंसर कितना आ गया, 3। ऊपर तो है -1 और अपॉन में क्या है मेरे बच्चों, -3। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। ठीक है, तो जब cos थीटा -1/3 पता लग चुका है, तो थीटा निकालना है, तो cos को उधर पहुंचा देंगे, इनवर्स में चला जाएगा। तुम तो वैसे मेरे 12th के प्यारे प्यारे भाई हो, तो तुम्हारे को तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वैसे ही समझ में आती है। 11th वाले की चक्कर पड़ता है इस चीज में। तो देखिएगा, थीटा है, cos को उधर पहुंचा देंगे, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर लिख दो मेरे भाइयों -1/3। यही हमारा एंगल है। आया कि नहीं आया मजा, मजे ही मजे, मजे ही मजे। ठीक है, तो थीटा आ गया, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1/3। तो ये एक एंगल निकालने का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे ही बेटा मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। इंडिविजुअल अपलोड करूंगा मैं आपके लिए दोस्तों। जैसे ये वेक्टर की बात करूंगा अभी इसमें, फिर इसके बाद मैं अपने अगले लेक्चर में आपसे बात करूंगा किसकी, 3D की, और फिर उसके बाद अपने अगले लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा प्रोबेबिलिटी की। और एक हमारा चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LP, उसका तो क्वेश्चन फिक्स है, वो तो छोड़ना ही नहीं है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी नहीं, जैसा अपन 11th क्लास में ग्राफ बनाते थे ना, वैसा ग्राफ बनेगा, सबको आ जाएगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन उसका जरूर लूंगा बाद में, देखना। अभी डॉट प्रोडक्ट की तो मेरी बात हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, कभी कभी ऐसा आ जाएगा आपके पास, शो दैट, और आपको 3 पॉइंट दे दूंगा, और उन तीनों पॉइंट को मैं आपको किस में दूंगा, वेक्टर फॉर्म में दूंगा, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं दूंगा, वेक्टर फॉर्म में दूंगा। शो दैट पॉइंट्स ए -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, अगला पॉइंट है B, वो है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, अगला पॉइंट है C, वो है 7i कैप माइनस k कैप। क्वेश्चन है आर कोलिनियर। ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल सकता है। आपको बताना है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अब मेरे दोस्तों सुनना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। शो दैट द पॉइंट, एक पॉइंट ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, एक सी दे रखा है। कोलिनियरिटी जब भी आएगी 3 पॉइंट आपको दिए जाएंगे, और ये तीनों पॉइंट आपको कौन सी फॉर्म में दिए हुए हैं, वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। क्योंकि अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में होते तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा होता -2, 3, 5, लेकिन i j k आते ही हमें पता लग जाता है कि वो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब आपको ऐसे 3 पॉइंट वेक्टर फॉर्म में दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि बताओ कि क्या ये कोलिनियर है, तो सबसे पहले आप बच्चों को जो काम करना है वो मेरी बात याद रखिएगा। आप बच्चे यहाँ पे निकालेंगे ए बी वेक्टर, फिर आप बच्चे यहाँ पे निकालेंगे बी सी वेक्टर, और फिर आप मेरे भाई यहाँ पे निकालेंगे ए सी वेक्टर। ये 3 बातें आपको सबसे पहले करनी है। ए बी वेक्टर निकालना है, BC वेक्टर निकालना है, और AC वेक्टर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आप AB वेक्टर निकालेंगे। AB वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी सीधी सीधी सी बात है। जब भी आपको एक पॉइंट दे रखा होता है, दूसरा पॉइंट दे रखा हुआ है, और आपको क्या करना है बेटा, आपको अगर AB वेक्टर निकालना है तो इसमें से इसको I में से I को माइनस करते चले जाओ रेस्पेक्टिव, और आपका काम होता चला जाएगा। तो कहानी ऐसे होती है बेटा ना, इधर से इधर माइनस। AB वेक्टर निकालना है ना, तो B में से A को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है बेटा, ये 1, और 1 में से माइनस करना है किसको, -2 को, तो कितना हो जाएगा, +2। तो 1 + 2 कितना आ गया मेरे भाइयों, 3, और आप उसके बाद लगा दीजिए I के। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ 1 नंबर वाला शानदार। जब भी आपको एक पॉइंट यहाँ A दे रखा हो, एक पॉइंट वहां आपको B दे रखा हो, और आपको क्या निकालना हो मेरे भाइयों, AB वेक्टर निकालना है,
तो बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करते चले जाओ। क्या, कौन सा, स्केलर कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे इसका 1 है, इसका -2 है, 1 में से इसको माइनस किया, प्लस हो गया, और फिर कंपलसरी यहाँ पे प्लस लगाते चले जाओ। उसके बाद देखिए 2 लिखिए, माइनस करना कंपलसरी, किसको लिखना है, 3 को, और फिर लगा दो मेरे भाइयों जे के, फिर यहाँ पे प्लस लगाना कंपलसरी है, वहाँ लिखेंगे 3 और माइनस लगाएंगे, यहाँ क्या बेटा 5, और फिर अब लगा देंगे के। ये हो गई हमारी कहानी। तो आंसर आ गया मेरे पास 1 + 2 3 i माइनस जे केप, और 3 - 5 -2 के। ये मेरा निकल चुका है क्या बच्चों, ये मेरा ए बी वेक्टर निकल चुका है। अब ऐसे में क्या निकालने वाला हूँ बेटा, ऐसे में बीसी वेक्टर निकालने वाला हूँ। तो देखा, बात पे फोकस करना। तो बीसी वेक्टर कैसे निकालूंगा, बीसी वेक्टर, जब बीसी वेक्टर की बात करेंगे तो सी में से बी को माइनस करेंगे, कितना है 7 माइनस, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, और ये आई केप लगा दे, फिर प्लस लगाने कंपलसरी है हर बार। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1, तो आप लिखो पहले -1, और माइनस करना होता है तो आप पहले माइनस लगाओ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बेटा देखो जे तो है ही नहीं, तो जे की तो कहानी खत्म हो गई। वहां पे क्या था बेटा, के था, तो के को के से मतलब है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और यहाँ लगाएंगे हम हमारा के, क्योंकि देखिए उसके पास जे है नहीं, तो जे है नहीं तो वहां उसको 0 मानेंगे, तो 0 मानेंगे तो उस हिसाब से हमारा काम कर देंगे कि भैया वहां तो है ही नहीं, तो 0, और माइनस में हम क्या लिखेंगे बेटा 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस लगा के जे के लिए। तो पहले एक काम करते हैं, पहले जे का ही कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। देखिए वहां पे जे नहीं है ना, तो जे की जगह हमने क्या मान लिया 0, और माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे 2 को, 0 - 2, और लिख देंगे हम जे के। फिर उसके बाद ये प्लस लगा दीजिए, के का कोफिशिएंट कितना है -1, और फिर माइनस करना है किसको 3 को, और ये लगा देंगे हम के। आंसर आ जाएगा 7 में से बन जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 6i केप। ठीक है साहब, उसके बाद वहां कुछ नहीं था, सिर्फ -2, तो -2 जे केप, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, माइनस का 4 के। ये आंसर आ गया बेटा किसका, बीसी वेक्टर का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बीसी वेक्टर का आंसर कितना है 6i केप -2 जे केप और -4 के। ठीक है, ये बात याद रखना, जे नहीं है तो जे का वहां पे अपन को क्या मानना है 0 मानना है, और 0 में से माइनस करके आना है, ये बीसी वेक्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब बीसी वेक्टर के बाद क्या निकालना है, बीसी वेक्टर के बाद अब हमें निकालना है एसी वेक्टर। तो जब एसी वेक्टर की बात करेंगे तो वही सी में से ए को करना है, तो यहाँ कितना लिख रहा है बेटा 7, पहले लिखेंगे 7, माइनस करना है कंपलसरी है, ये ऑलरेडी किसका माइनस का, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, और ये लगाया आई के, यहाँ प्लस लगाना कंपलसरी है। अब उसके बाद वहां पे जे है ही नहीं, तो जे को हमने क्या मान लिया बेटा 0 माइनस, और कितना आएगा 3, 0 - 3 जे के, प्लस लगाना कंपलसरी है, लगा दिया। उसके बाद लिखेंगे -1, ये लिखा बच्चों -1, और माइनस करना है किसको 5 को, -1 - 5 के। एसी वेक्टर का आंसर आ गया हमारे पास 7 + 2 9 i के, 0 - 3 माइनस का 3 जे के, और -1 - 5 माइनस का 6 के। ये हो गई हमारी कहानी। तो ये हमारा एसी वेक्टर का आंसर आ गया क्या 9i के -3 जे के और माइनस का 6 के। ये आ गया। ए बी वेक्टर पता लग गया, बी सी वेक्टर पता लग गया, ए सी वेक्टर पता लग गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सर ने बोला कि कोलिनियरिटी अगर चेक करनी तो ए बी वेक्टर निकालो, बी सी वेक्टर निकालो और ए सी वेक्टर निकालो, इनसे होगा क्या। अगर आपका आंसर इस तरीके से आ जाए कि किसी भी दो का सम किसी थर्ड के बराबर आ जाए, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, अगर मैं कहानी करूंगा तो ये ए बी वेक्टर का आंसर है, ये बी सी वेक्टर का आंसर है, और ये ए सी वेक्टर का आंसर है। आप देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर दोनों को प्लस करके देखिए, और प्लस कैसे होता है, रेस्पेक्टिव में रेस्पेक्टिव प्लस होता है, आई में आई प्लस होगा, जे में जे ही प्लस होगा और के में के ही प्लस होगा। आप ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर करके देखिए, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर को आप करके देखिए। आप बोलेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर करेंगे तो 3 + 6 9 आई के, ठीक है। उसके बाद -1 - 2 -3 और ये आ गया जे के, -2 - 4 ये आ गया -6 और पीछे क्या आ गया के। तो आपने क्या देखा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके बराबर आ गया मेरे भाइयों, ए सी वेक्टर के बराबर आ गया। अगर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके बराबर है, ए सी वेक्टर के, तो आप बोलेंगे कि ये पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। ये हो गई हमारी कहानी। तो अगर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके बराबर आ गया, ए सी वेक्टर के, तो हम बोलेंगे हैंस द पॉइंट ए बी सी आर को
बताना चाहता था। अब आप देखिएगा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आएगा आपके, जिसमें मैं आपसे सीधी बात करूंगा वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, और वहां पे मैं उसका यूज बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि वो आना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर बच्चे को आना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ये अगर आपको आएगा तो फिर आप आगे, मैं आपको एक कहानी लेके आऊंगा, ट्राइंगल का एरिया निकालो और पैरेललोग्राम का एरिया निकालो। बहुत सिंपल है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का सीधा फॉर्मूला है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का सीधा फॉर्मूला है। ये दो चीजें लेके आऊंगा। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मतलब पहले दो वेक्टर का आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया, और उसके बाद फिर आपने उनका क्या निकाला, उनका आपने मैग्नीट्यूड निकाला। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए ना यार, उसके बाद ही तो अपन उस वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी एक नया वेक्टर आएगा। ये कहानी होती है यहाँ पे कि ए वेक्टर को अगर आपने बी वेक्टर से क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो आपके पास एक नया आंसर क्या आएगा, वो भी एक वेक्टर ही आएगा। ठीक है, और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ना, वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। तो देखिएगा, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ में कहानी ये है कि ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर मुझे दे रखा है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, ये दे रखा है। मुझे क्या निकालना बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहले तो मुझे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब भी मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना हो ना, तो बेटा अपना सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है, पहले तो डिटर्मिनेंट बना दो हमारा 3/3 वाला। ये इस तरीके से डिटर्मिनेंट बनाना हमारे को। यहाँ लिख दो i, यहाँ लिख दो मेरे बच्चों j, और यहाँ छाप दो k, i j k, और फिर उसके बाद इनके जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे छापना स्टार्ट कर दो। 2 1 3 लिखो, 2 1 3। उसका कितना है बच्चों, उसका है 3 5 -2, लिख दिया। तो जब भी अपने को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो इस तरीके से निकालते हैं हमारे डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। तो इससे दो चीजें हमारी तैयार हो रही है, डिटर्मिनेंट भी हमारे को समझ में आ रहा है वापस, और यहाँ पे हम हमारी कहानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की भी कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे सोल्व करते थे, आप बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हमने इसको आई कैप को पकड़ लिया, ठीक है साहब, इसको ले लिया, ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा दिया, ये ब्रैकेट बनाया, इनको मल्टीप्लाई किया, 1 को -2 से किया, -2। फिर हम जानते हैं माइनस लगाना कंपलसरी होता है, 5 3 15। किसी मेरे भाई को अगर ये नहीं आता हो तो मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ पे ये जो है इसको लिखना है आई कैप, फिर ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ देना है, क्या बच रहा है, ये बच रहा है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे करो, -2 को 1 से किया, -2, फिर कंपलसरी ये माइनस लगाना लगा दिया, 5 को 3 से किया, 15 ये आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारी कहानी। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट होता है जो सभी को ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको पॉजिटिव मान के चलाना, तो फिर हम लेते हैं माइनस साइन, क्योंकि इसमें फिक्स है कहानी डिटर्मिनेंट वाले कॉन्सेप्ट में, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से चलता है। तो पॉजिटिव यहाँ माइनस लगा दिया, ये जे कैप, ये डब्बा बना है, ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा ये और ये। 2 को -2 से करेंगे, -4, माइनस लगाना कंपलसरी है, 3 को 3 से किया 9। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, अब क्या लगाएंगे, प्लस पॉजिटिव। किसका नंबर आया, के कैप का, ये लिखा के कैप, ये डब्बा बना भाई, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, 2 5 10 -3 1 3, ये लिख दिया 3। अब आप देखिएगा, -2 -5 माइनस का 17, -2 -5 माइनस का 17, और साथ में आई केप, -4 -9 माइनस का 13, लेकिन बाहर भी क्या है माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 13 जे केप, 10 में से 3 जाएगा 7, और प्लस का ही, तो प्लस का 7 के केप। ये तो मेरा आंसर आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर आ गया -17 आई के प्लस 13 जे के प्लस 7 के केप। अब इसका क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये डंडियों के बीच में ये जो प्रोग्राम चलता है ना बेटा, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। कैसे, आप जानते हैं, मैंने अभी आपसे लेटेस्ट बात बोली थी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी एक नया वेक्टर ही आएगा, और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ना, वो इन दोनों के क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है।
मतलब ये जो आंसर आया ना, ये इस ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है इसकी वेक्टर की डायरेक्शन, और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप मेरे भाइयों को मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है। रूट बनाओ मेरे दोस्तों, ये जो कोफिशिएंट है इनके स्क्वायर करो। नेगेटिव का स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 17 का स्क्वायर 289 होता है, ये लिखा आपके भाई ने, ये प्लस लगाया। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये लिखा। 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाइयों 49, ये आपके भाई ने लिखा 49, और ये हो गई आपकी कहानी खत्म। अब आप इन सभी को बेटा प्लस करिए, प्लस करने पे आपका आंसर आएगा 507। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा आपका आंसर रूट के अंदर 507। ठीक है, कोई यूनिट कोई कुछ नहीं लगानी है आपको, कहानी हो गई इसकी खत्म। ठीक है, क्योंकि ये एक क्या है, ये एक हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का आंसर हम डायरेक्ट इस तरीके से छोड़ देंगे। अब आ जाओ आप, अब नई बात आपके पास, नए मजे मजे लेके आ रहा हूँ बेटा। अब अपन ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। अब आप कहेंगे ट्राइंगल का एरिया तो पहले भी निकालते थे, बहुत निकाले बेटा ट्राइंगल का एरिया, आज वेक्टर को यूज करके निकालेंगे। ट्राइंगल का एरिया निकालने के बचपन में बहुत सारे फॉर्मूले थे, 7th 8th में, हाफ बेस इनटू हाइट। जिंदगी में थोड़े बड़े हुए तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आया था, हेरोइंस फॉर्मूला, हीरोइन का फॉर्मूला। फिर उसके बाद हमारे पास बेटा क्या है कि एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से जनरेट हुआ था, जब अपने को क्या हुआ कि दो एडजेसेंट साइड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो, ए बी cos थीटा। याद करो मेरे दोस्तों। अब इसी कहानी यहाँ पे लेके आएगा आपका भाई। तो देखिएगा, आपको क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है मेरे भाइयों। अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आप जानते हैं, यहाँ पे मैं आपको ट्राइंगल की 3 वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दूंगा। देखिए, जब भी वेक्टर से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके की बात करूंगा। ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और उस ट्राइंगल की जो वर्टाइसेस है, पहली वर्टेक्स है ए के कोऑर्डिनेट है 1 1 1 1 1 1। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट है मेरे भाइयों 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट है 1 2 3। ठीक है सर, और सी के कोऑर्डिनेट है मेरे भाइयों यहाँ पे 2 3 1। ये वर्टाइसेस है। ABC are the vertices of a triangle ABC, and here we want to calculate the area of this triangle. ठीक है भाई, तो वेक्टर की कहानी करके कैसे काम में लेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे बच्चों, यहाँ पे जब भी आपको किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, और उसको हम कैसे काम में लेंगे। पहले तो सबसे पहले मैं निकालूंगा बेटा क्या, ए बी वेक्टर, फिर मैं यहाँ पे निकालूंगा मेरे बच्चों ए सी वेक्टर। क्योंकि ट्राइंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ताकि आपको ये पता रहेगा कि हमें करना क्या है। हाफ बेस इनटू हाइट होता था ना वहाँ पे, वैसे यहाँ पे 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर, ये फॉर्मूला है। अगर ट्राइंगल की 3 वर्टाइसेस पता है, ए बी सी 3 वर्टाइसेस पता है, और ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर, मतलब पहले ए सी वेक्टर, मतलब पहले ए बी वेक्टर निकालना है, फिर ए सी वेक्टर निकालना है, फिर दोनों का क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, लास्ट में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं लेटेस्ट मैंने अभी यही सिखाया था कि अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, तो मैं ए बी वेक्टर निकालने के लिए एक बार वापस आपको बात बता देता हूँ कि ए बी वेक्टर मैं कैसे निकालूंगा। ए बी वेक्टर निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप बच्चे सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको आप उस फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 - 1 0 0 आई के, ये तो हो गई इसकी तो कहानी खत्म। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1, और 1 के साथ पीछे क्या लगाना है, जे के। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 आएगा, और 2 के पीछे क्या लगाना है बेटा, के केप लगाना है। तो ए बी वेक्टर क्या आ गया, 0 आई केप प्लस जे केप प्लस 2 के केप। अब उसके बाद निकालना है क्या, ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, वही 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 को शो करने की जरूरत नहीं है, पीछे उसके क्या लगा दो, आई केप। फिर ये प्लस लगाना कंपलसरी है, 3 में से बेटा 1 जाएगा, 2 बचेगा, और पीछे क्या लगा देंगे, जे केप। 1 में से 1 जाएगा बेटा, 0 बचेगा, और 0 के पीछे क्या लगाते हैं ना, के केप। तो उसकी कहानी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो रियलिटी में ए बी वेक्टर क्या आ गया मेरे पास, ए बी वेक्टर आ गया ओनली जे केप प्लस 2 के केप। और ए सी वेक्टर क्या आ गया मेरे पास, ए सी वेक्टर आ गया मेरे पास आई केप प्लस 2j केप, क्योंकि वो तो 0 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर। सबसे पहले मैं ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर निकालूंगा।
तो ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये ए बी वेक्टर है, ये ए सी वेक्टर है, फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको लेटेस्ट बताया हमारा डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट, आई लिखो, जे लिखो, यहाँ पे के लिखो मेरे बच्चों। इनके कोफिशिएंट आप जानते हैं यहाँ पे है नहीं, आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। क्या था ये 0 था, ये कितना था ये 1 था, वो कितना था 2 था, इसी को यूज कर लो, ज्यादा बेटर है। यहाँ सीधा सीधा आपको दिखता रहेगा, आई के साथ यहाँ पे क्या है 1 है, वहां पे जे के साथ क्या है 2 है, के साथ क्या है 0 है। अब अपन कैसे करेंगे बेटा, सीधी सीधी सी बात है, अगर ये निकालना है तो आई के बनाएंगे ये, और कहानी हमारी 0 इंटू 1 0 और माइनस 2 2 जा 4, कंपल्सरी ये माइनस लगाना जे कैप के साथ, ये ब्रैकेट बनाया। आपकी बार ये रो ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, 0 इंटू 0 0, माइनस लगाएंगे 1 इंटू 2 2, प्लस लगाएंगे आपकी बार ये लिखेंगे के कैप, ये बनाया बेटा। ये वाली आपको रो ये वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा, 2 इंटू 0 0, माइनस लगाएंगे 1 इंटू 1 1, ठीक है। 0 में से -4, माइनस का 4 आई के, माइनस का 4 आई के, -2 और बाहर माइनस तो प्लस का 2 जे केप, और -1 और बेटा बाहर प्लस तो माइनस का के केप। तो ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर का आंसर आ चुका है माइनस का 4 आई केप प्लस 2 जे केप माइनस के केप, एकदम परफेक्ट आंसर आ चुका है किसका, ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर का। अब इसका क्या निकालना है मेरे दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर तो निकल गया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जिसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं रूट बनाऊंगा, आपको पता है, और ये जो इनके स्केलर कंपोनेंट जो इनके स्क्वायर कर दूंगा। -4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, 2 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का करो चाहे प्लस का करो 1, रूट के अंदर 21। तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर पता लग गया। पहले तो मैंने इनका क्या निकाला बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, और बाद में मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फिर बेटा इनके जो स्केलर कंपोनेंट है उनके स्क्वायर करके और उसको रूट के अंदर फिट कर देंगे, और ये प्रोग्राम हो गया, रूट 21 ये आंसर आया, ठीक। अब उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो मेरा एरिया आ गया, मैं लिखूंगा एरिया इक्वल टू 1/2 और मल्टीप्लाई में 1/2 और मल्टीप्लाई में ये वाला आंसर। ये आंसर कितना निकाला मैंने, रूट 21। आप लिख देंगे आपका आंसर, या तो इसी फॉर्मेट में छोड़ दीजिए या फिर लिख दीजिए रूट 21/2, जो भी आप लिखना चाहें मेरे भाइयों। ये हो गई हमारी कहानी। अब एक आखिरी चीज रह गई है जिसमें मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकालूंगा। जैसे मैंने ट्राइंगल का निकाला वैसे पैरेललोग्राम का एरिया निकालूंगा। एक आपको और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ये जैसे अपन ए बी वेक्टर बोल रहे हैं, इसको आप एक कोई कॉमन लेटर भी दे सकते हैं। ए बी वेक्टर को मैं ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ए सी वेक्टर को मैं बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये क्या बन गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, अब पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। एक आखिरी कहानी है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are, ये याद रखना, whose adjacent sides are। तो हम जानते हैं अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, तो जब भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो हम आपको उसकी एडजेसेंट साइड्स देंगे। whose adjacent sides are given by, whose adjacent sides are given by the vectors, वेक्टर फॉर्म में दिया है। पहली साइड जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इस तरीके की बात कर रहा हूं, जैसे ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है बच्चों, ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम मैंने रफली बनाया। तो पहली साइड क्या है ए बी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए वेक्टर से। दूसरी साइड जो है एडजेसेंट साइड बीसी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बी वेक्टर से। इस तरीके की एक पिक्चर है हमारे पास। तो जो पहली साइड है उसको मैंने क्या बोला बेटा, ए बी, और ए बी को मैंने क्या दिया, वेक्टर फॉर्म में दिया। तो ए बी वेक्टर को मैं ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो दे रखा है कितना, 3 आई केप प्लस जे केप प्लस 4 के केप। अगली जो साइड है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आई केप माइनस जे केप प्लस के केप। ये ए बी, साइड ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर फॉर्म में, ये साइड बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर फॉर्म में।
तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। बेटा कुछ भी नहीं करना आपको, जब भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, जैसे भी आपने देखा था ट्राइंगल के लिए वहां पे 1/2 था, यहाँ पे 1/2 को गायब कर दूंगा, बाकी कहानी वो की वही, और कुछ नहीं करना। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, एरिया इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कहानी खत्म। मतलब आपको ए वेक्टर अभी जो हमने देखा वो और बी वेक्टर दोनों का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ये वाला, आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही हमारा डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट तैयार करके, और उसके बाद फिर उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे से आ जाएगा। और मेरे भाइयों, ये हुई इस वेक्टर चैप्टर की कहानी। तो अब इस चैप्टर से रिलेटेड, वेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अगले वीडियो में आपका भाई आपसे 3D की बात करेगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाकी कल मिलते हैं।